चीन और ताइवान के बीच तनातनी अब एक नया मोड़ लेती हुई दिख रही है। चीन अपने सैन्य बल का डायरेक्ट इस्तेमाल किए बिना ही ताइवान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक एक रिपोर्ट उसमें पब्लिश की गई। दोनों देशों के बीच कायम समुद्री सीमा में तनाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि चीन ताइवान के खिलाफ क्वारंटाइन स्ट्रैटेजी अपना रहा है, जिसके तहत ताइवान को अलग थलग करने की रणनीतिक कोशिश साफ सामने है। आपको बता दें कि ताइवान पर चीन हमेशा से ही कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। दरअसल चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और कुछ हफ्ते पहले ही ताइवान की ओर से ये दावा किया गया था कि चीन के 7 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नौसेना के 5 पोतों को उसने अपनी समुद्री सीमा में चक्कर लगाते देखा है। ताइवान का कहना था कि चीन सेना का एक एयरक्राफ्ट ताइवान स्ट्रेट यानी कि ताइवान जल डमरू मध्य में अपनी सीमा को पार कर उनकी सीमा में घुस गया था। चीन की इस रणनीतिक अप्रोच के इर्द गिर्द CSIS.org में छपी रिपोर्ट कहती है कि चीन अपने तट रक्षक बल और समुद्री सेना के जरिए ताइवान के बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगाएगा। ये सीधे सीधे युद्ध की घोषणा किए बिना युद्ध जैसा कदम ही होगा, क्योंकि इससे ताइवान के इन इलाकों में महत्वपूर्ण आपूर्ति पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि वहां पर जो लेन देन है, जो व्यापार है, वो पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। उस पर एक तरीके से अंकुश चीन की ओर से लगा दिया जाएगा, जिससे ताइवान को सीधा नुकसान है। इसे एक ग्रे जोन रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, जो पूरी तरह से नाकाबंदी भी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ताइवान की कमर तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि इससे असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चीन अमेरिका से सीधे सीधे टकराव को अवॉइड करते हुए ताइवान पर प्रेशर बढ़ा रहा है। अमेरिका हमेशा से ताइवान का पक्ष लेता रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन के साथ ताइवान के आर्थिक संबंधों के चलते चीन के इन कदमों से इंटरनेशनल रिलेशंस और वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। इस रणनीति से चीन ताइवान को दुनिया से पूरी तरह से काटेगा नहीं, बल्कि ताइवान के समुद्री और हवाई कॉमर्स पर कंट्रोल करने पर उतारू होगा। खान पान और दवा जैसी जरूरी आवश्यकताएं ताइवान को मिलती रहेंगी, जिससे चीन ये दावा कर सकेगा कि किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। मगर वो कुछ खास सेगमेंट की सप्लाई रोकेगा, जैसे कि ताइवान को अमेरिकी हथियारों की शिपमेंट। वैसे जानकारी मानते हैं कि चीन की इस रणनीति से ताइवान को अपनी स्वतंत्रता की आधिकारिक घोषणा करनी पड़ सकती है, जिसका चीन हमेशा से जबरदस्त विरोध करता आया है। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक उसने शुक्रवार को ताइवान की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थकों के लिए बाकायदा दंड का ऐलान भी किया है। यहां तक कि विशेष रूप से गंभीर मामलों के लिए मौत की सजा को शामिल करने की घोषणा तक कर दी थी, और इस बारे में बात करने के बारे में भी एक नोटिस जारी किया गया था। ताइवान ने इस बीच कहा कि बीजिंग का पूरे ताइवान पर कोई कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसके नियमों का हमारे लोगों को मानने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बयान में ताइवान ने कहा कि बीजिंग अधिकारियों की कार्रवाई केवल ताइवान जल डमरू मध्य के लोगों के बीच टकराव को भड़काएगी ही, और यह स्थिति क्रॉस स्टेट संबंधों में पॉजिटिव विकास तो नहीं करेगी। तो ताइवान भी एक तरीके से चीन की इस रणनीति को समझ रहा है। वो बेहद अच्छे से जानता है कि इसका जो असर है वो ताइवान पर पड़ेगा, उसकी खुद की स्वतंत्रता पर पड़ेगा, और साथ साथ जो आर्थिक विकास वो करना चाहते हैं, दूसरे देशों के साथ जो घनिष्ठ संबंध वो बनाना चाहते हैं, उस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। और यही कारण है कि चीन इस वक्त खुश है, क्योंकि एक दबाव का वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है ताइवान पर, ताइवान के इर्द गिर्द उसको घेर कर।